12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आपक पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई तब वह एक राजा की नज़र इन अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने वह उसने विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव मुकर की भेजे। तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह का इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने वह महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी कराई। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ के शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रहने को कहा। उस महादेवी राजा कौशिक उस महादेवी कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन उस महादेवी हर बार एक ही बात करती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेवी कोई मतिभ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन में ही वह ये बात को लेकर हमेशा सोचता रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राज्यसभा में बुलाया और राज्यसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने तभी भी कहती रही कि मेरे पति कहीं और हैं। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसलिए राजा को गुस्सा आ गया कि इतने सभी राज्यसभा में सभा लोगों के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं बल्कि मेरे पति कहीं और हैं। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आ गया। 800 साल पहले किस राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राज दरबार से उसको निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा थी खाई मई चली जाती हुई। ये बात कहकर अक्का देवी वहाँ से चली गई। भारत में भी उन दिनों में यह महिलाओं के लिए ये सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहाँ से भाग सकती हैं। लेकिन यह महादेवी अक्का वहाँ से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में ध्रुवता आ गई। तब उस राजा ने
महादेवी को कहा, जो तुमने कुछ पहना हुआ है, जो गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17 और 18 साल की वो अक्का। महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ उतार दिए थे और वहाँ से वो निर्वस्त्र ही वहाँ से महादेवी चल पड़ी थी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि उनसे हम और तुमको भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए वह कर्नाटक के बिदार जिले में से एक कल्याण वह पहुँच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से वह बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वह आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी का नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रयास होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, ऋषि, इन सभी उस पर बड़ा ही प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्तिनी महादेवी अक्का महादेवी के नाम से वह जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति वह लीन हो गई थी। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ तब उसका एकाग्रता नहीं हो पाया। तब वह कल्याण से श्री सेलम वह पहुंच गई, जहां भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सेलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वहां बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर वहां एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में चढ़ ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहां